रमा भी वहाँ आ गई। वह भी रानी के साथ खेलने लगी। रमा और रानी ने दीपा को खूब खिलाया। बुआ बोली कि दीपा रानी जैसी दिखती है। मम्मी भी बोली कि दीपा रानी जैसी दिखती है। रानी दीपा को गौर से देखने लगी। रानी ने दीपा को बिस्तर पर बैठाया। उसने दीपा की बाह से अपनी बाह मिलाकर देखी। उसे दीपा की बाह पतली और अपनी बाह मोटी लगी। रानी ने दीपा का मुंह खोला। वह दीपा के दांत ढूंढने लगी। दीपा के मुंह में 4 ही दांत थे और रानी के बहुत सारे। रानी ने अपने पैर दीपा और पैरों से मिलाया। दीपा के पैर छोटे थे और रानी के बड़े। दीपा के पैर पतले थे और रानी के मोटे। रानी ने अपनी अंगुली दीपा की अंगुली से मिलाई। दीपा की अंगुली छोटी थी और रानी की बड़ी। दीपा की उंगली पतली थी और रानी की मोटी। रानी ने अपने नाखून दीपा के नाखून से मिलाए। दीपा के नाखून बहुत नरम और गुलाबी थे। रानी के नाखून थोड़े सख्त और कम गुलाबी थे। रानी ने अपनी नाक दीपा की नाक से मिलाई। रानी अपनी नाक छूकर देखी रही थी। वह नाक मिलाकर देख नहीं पाई। रानी ने दीपा को गोद में उठाया। वह उसे लेकर बुआ के पास गई। वहाँ रानी की मम्मी भी थी। रानी ने बुआ से कहा कि दीपा उसके जैसी नहीं है। रानी को दीपा अपने जैसी नहीं लगी। वह बोली कि दीपा मेरे जैसी नहीं है। माँ ने रानी को शीशा लाने के लिए कहा। रानी शीशा लेने अंदर गई। वह हरे किनारे वाला शीशा लेकर लौटी। माँ ने रानी से शीशे में देखने के लिए कहा। उन्होंने दीपा के भी शीशे के सामने खड़ा कर दिया और रानी अपना और दीपा का चेहरा शीशे में दिखने लगी। रानी ने ध्यान से शीशे में देखा। उसे दीपा अपने जैसी ही लगी। वह सिर हिलाकर बोली कि दीपा मेरे जैसी